हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। यदि आपको सेशन से कुछ भी जानकारी मिलती है, ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। यह आईटीआई और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों और अपने बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन से भी जरूर करवाइएगा क्योंकि यह कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज है 3 सितंबर और 2020 और 3 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाल ही में लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को अभी हाल ही में लोकसभा सचिव नियुक्त किया है। यही है उत्पल कुमार सिंह जिनको अभी हाल ही में लोकसभा का सचिव नियुक्त किया है और यह 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी बैंक 90% ग्रीन कार लोन दे रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रीन कार लोन दे रही है। कितना? 90%। अब यह ग्रीन कार लोन क्यों दिया जा रहा है और यह देश में पहली बार दिया जा रहा है? यह इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि ईवी व्हीकल जो है, जो इलेक्ट्रिक से चलेंगे उनके लिए यह लोन दिया जा रहा है ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और प्रदूषण कम से कम हो, ताकि हम इलेक्ट्रिक कार का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसीलिए यह 90% ग्रीन कार लोन दे रही है एसबीआई, यानी कि देश का सबसे बड़ा बैंक यह लोन दे रहा है। अब बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। कब? 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है और अभी हाल ही में इसके एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। कौन? दिनेश कुमार खारा। अभी तक के यहाँ पर रजनीश कुमार यहाँ के चेयरमैन थे इस बैंक के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रोल ऑन ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो अब यह रोल ऑन ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है कर्नाटक के बेंगलोर से। कहाँ से? कर्नाटक के बेंगलोर से। बेंगलुरु में कहाँ से? तो बेंगलुरु में नीलामंगला जगह से महाराष्ट्र के सोलापुर तक यह ट्रेन चलेगी। तो इसके बीच में यह ट्रेन प्रारंभ की गई है। अब यह रोल ऑन क्या है? इसे शॉर्ट में रो भी कहते हैं। तो यह रो ट्रेन सेवा प्रारंभ की है। अब यह रोल ऑन ट्रेन सेवा क्या है? तो एक जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी के ऊपर में लोडेड ट्रक रखे जाएंगे और वहाँ से बेंगलुरु से लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर तक सामान पहुंचाया जाएगा ताकि इससे सड़क हादसे को कम किया जा सके। भारत में 2030 तक सड़क हादसों को 0% यानी 0% करने की घोषणा की गई है। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो अब यह बात है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर को IT सिटी भी कहा जाता है। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है PS येदियुरप्पा और यहाँ पर राज्यपाल है वाजूभाई वाला। कौन है राज्यपाल यहाँ पर? वाजूभाई वाला। और सबसे पहले ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया था कर्नाटक राज्य ने, उसके बाद में लगाया था मध्य प्रदेश ने। और यह कौन सी क्लास वालों के लिए लगाया था? तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, क्योंकि यह पढ़ाई तो ऑनलाइन कर लेंगे लेकिन इनका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। इसी कारण से ऑनलाइन कक्षाओं पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था कर्नाटक राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम जारी किया है और यह किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा IIT इंदौर। IIT इंदौर ने अभी संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम जारी किया है। अब यह इंदौर ने किया है। तो इंदौर अभी भारत का कंटिन्यू 4 वर्ष से स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट नंबर पर रहा है इंदौर कंटिन्यू 4 वर्षों से। 2017, 18, 19 और 20 में 2020 में
कंटिन्यू 4 वर्षों से यह स्वच्छता में फर्स्ट नंबर पर रहा है। अब बात कर लेते हैं आईआईटी इंदौर की स्थापना की गई थी सन 2009 में। कब? 2009 में। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इसे हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और अपने भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइए, और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष बनाया गया है। यही है दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, जिसे यही है दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष। यह बनाया गया है भारत के पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? भारत के पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और यहाँ कितनी बिजली यूनिट का उत्पादन किया जा सकता है इसमें से? तो 14,000 यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है इसमें से। यह पेड़ बनाया है CSIR और CMEIR ने। तो अब बात कर लेते हैं CSIR की। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना की गई थी सन 1942 में। कब? 1942 में। अब बात कर लेते हैं CMERI की। तो CMERI का फुल फॉर्म है सेंट्रल मेडिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल मेडिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। इन दोनों ने मिलकर यह दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उड़ान योजना के तहत 78 नए मार्गों को किसने अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने अभी घरेलू हवाई सुविधा बढ़ाने के लिए 78 नए मार्गों को अनुमति दी है। अब यह उड़ान का भी फुल फॉर्म है। तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना एक ऐसी योजना थी जिसके तहत कि सस्ता किराया था, और इस किराए के लिए देश का आम नागरिक भी हवाई जहाज़ या एरोप्लेन से अपनी हवाई यात्रा कर सकता है। इसीलिए यह योजना प्रारंभ की गई थी, और इसमें अभी 78 नए मार्गों को अनुमति दी है केंद्र सरकार ने। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? तो उड्डयन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में विजेता देश कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या भारत या रूस या फिर उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। भारत और रूस दोनों फाइनल में पहुंचे थे, और फाइनल में पहुंचने के बाद में इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट की प्रॉब्लम आने के कारण 2 बार प्रॉब्लम आई। इस वजह से इन दोनों देश को विजेता घोषित कर दिया गया। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 देश जीते हैं। तो इन दोनों देशों को अभी फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में विजेता घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक में यह भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत जो योजना लाई है, जो पहल है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत अब भारत में ही खिलौनों का विनिर्माण किया जाएगा, ताकि हम दूसरे देश पर आश्रित ना रहे। अभी तक भारत में अक्सर खिलौने हम चाइना से ही मंगवाते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, इस पहल को पूर्ण करने के लिए भारत में ही खिलौने बनाए जाएंगे। और अभी हाल ही में गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने का संग्रहालय या खिलौने टॉयज़ म्यूजियम बनाया गया है गुजरात में। और अब यह खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाया है
बनाया जाएगा कहाँ पर, कर्नाटक में। और इससे 40,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। कितने, 40,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और यह प्रोजेक्ट है 5,000 करोड़ का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइएगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो मन की बात वाला जो उनका वीडियो आया था, उस वीडियो में यह कहा है कि सितंबर माह 2020 का जो सितंबर माह है इसे पोषण माह के रूप में मनाया जाए, ताकि जो गर्भवती महिलाएं या फिर छोटे बच्चे हैं इन्हें आसानी से पोषण प्राप्त हो सके या यह कुपोषित ना हो, इसीलिए यह मनाया गया है। और वैसे भी हर वर्ष 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और यह अभी कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए भी यह पहल प्रारंभ की गई है कि सितंबर माह को पोषण माह बनाया जाए। यह किसने कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मन की बात जो वीडियो जो उनका ऑडियो आता है उसमें कहा है, जो रेडियो पर भी प्रसारण होता है। और यह इनका पहला वीडियो है जो सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया जाने वाला वीडियो है। अभी जो सुशांत सिंह केस चल रहा है और नीट और जेईई एग्ज़ाम पर जो न्यूज़ चल रही है कि जब ये एग्ज़ाम हो सकते हैं तो रेलवे, एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे, इसी को लेकर जो भी युवा पीढ़ी है, पूरी की पूरी युवा पीढ़ी ने इस वीडियो को डिसलाइक किया है। इसीलिए यह मन की बात वाला सबसे ज़्यादा डिसलाइक किए जाने वाला वीडियो हो गया है। और अभी यूट्यूब पर हैशटैग वाला वीडियो भी चल रहा है जिसमें कि मांग की जा रही है कि एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम कराया जाए। फिर कई तो एग्ज़ाम हो जाते हैं तो फिर उनका रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आ जाता तो ज्वाइनिंग नहीं होती। तो इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, इसीलिए अभी लोग मांग उठा रहे हैं कि इसे पूरा किया जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला बच्चों के लिए अखबार द यंग माइंड्स किस राज्य में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम राज्य में बच्चों के लिए द यंग माइंड्स नामक अखबार लॉन्च किया। तो यह पहला अखबार है जो बच्चों के लिए लॉन्च किया है। अब असम ने किया तो असम की राजधानी है दिसपुर, और असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ पर राज्यपाल हैं, कौन है यहाँ के राज्यपाल, जगदीश मुखी जी। और असम को अभी हाल ही में अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है बाढ़ वगैरह के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पबजी सहित कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पबजी सहित 118 ऐप। 117 पबजी के अलावा 117 ऐप है और एक पबजी, इसको मिलाकर 118 ऐप पर भारत सरकार ने बैन लगाया। उनमें कहीं ना कहीं चाइना की हिस्सेदारी थी, और पबजी में भी चाइना की हिस्सेदारी थी। और इस ऐप से, जो यह गेमिंग ऐप है, इसमें बच्चों को एक लत सी लग जाती है। बच्चे पढ़ाई या कोई भी काम नहीं करते और वह सिर्फ गेम ही खेलते रहते हैं। मतलब अपने माँ बाप की भी बात नहीं सुनते हैं और सिर्फ गेम खेलते रहते हैं। पहली बार जब चाइना और भारत के जो सीमा विवाद हुआ था उस पर हमारी सरकार ने एक्शन लिया था और 48 ऐप बैन किए थे, और दूसरी बार में 57 ऐप बैन किए थे, और अभी 118 ऐप बैन किए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं यह दूसरे देशों के तो ऐप है, लेकिन कहीं ना कहीं इस 118 ऐप में चाइना की हिस्सेदारी है, जिसमें कि टिकटॉक प्रो या फिर जो VTN टिकटॉक आया था, ऐसे कई टिकटॉक से संबंधित और कई ऐप हैं जिनको अभी बैन कर दिया, जो एक दिन या लगभग 24 घंटे में यह प्ले स्टोर से भी हट जाएगा। और इनकी टेलीकॉम से बात करके इनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी सिस्टम भी बंद कर दिया जाएगा, ताकि यह जब किसी के मोबाइल में इंस्टॉल भी रहेगा फिर भी वह ऐप चल नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। पबजी ऐप तो वैसे दक्षिण कोरिया का है, लेकिन इसमें चाइना की भी हिस्सेदारी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से आपको कुछ भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।